A very good morning to class 9 students. I am back again with the chapter climate, and I was discussing with you the different, I would be saying the different factors that control the climate of a place. How the climate of a place is governed by or it is controlled by different factors. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे प्लेस हमारे इंडिया को अफेक्ट होता है, कौन कौन से फैक्टर इंडिया को अफेक्ट करते हैं. तो आउट ऑफ द फर्स्ट थ्री आई हैव डिस्कस विद यू. दे वर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, द प्रेशर एंड द विंड्स. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग विद यू द अदर थ्री फैक्टर्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द climate of India and the factors that affect the climate of India. So the next factor that is very important is latitude or distance from the equator. हमें ये पता होता है कि जो भी कंट्री इक्वेटर के पास होती है वो बहुत वार्म होती है क्योंकि सन रेज इक्वेटर पे सीधे फॉल होती हैं. ठीक है, इसीलिए अफ्रीकन कंट्रीज़ बहुत गर्म होती हैं. हमारी कंट्री इंडिया क्या है, इक्वेटर से 8 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे लोकेटेड है. इट इज़ 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ. इंडिया इक्वेटर के इतने पास नहीं है ना इतने दूर है, इसीलिए मॉडरेट टेम्परेचर होता है और ट्रॉपिकल कंट्री है. तो ये बहुत ही मेजर फैक्टर है. अगर इक्वेटर के एकदम पास होती तो बहुत ही गर्मी होती, हमें बर्दाश्त नहीं होता, हमारे स्किन का कलर भी ब्लैक होता जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ का है. लेकिन ऐसा नहीं है. तो मॉडरेट और ट्रॉपिकल वेदर इज़ देयर इन इंडिया बिकॉज इंडिया इज़ नॉट वेरी क्लोज, नीदर वेरी क्लोज नीदर वेरी फार अवे फ्रॉम इक्वेटर. इसीलिए बहुत फार अवे नहीं है, इसीलिए कोल्ड कंट्री नहीं है. ठीक. नेक्स्ट इज फिजियोग्राफी. What is physiography? Physiography refers to the geographical location of a place. अब हिंदुस्तान को क्या है, ऊपर से हिमालयास कवर करते हैं. On top of India there are Himalayan mountains, Himalayan ranges, and because of these Himalayan ranges, the Himalayan mountains, cold winds they do not enter India. They are blocked by the Himalayas. And foothills में हिमालयास के हिमालयन की वजह से ठंडक होती है. इतनी नहीं कि जितनी बर्फीली हमारे जैसे कोल्ड कंट्रीज़ हैं, रशिया है, चाइना है, दीज आर कोल्ड कंट्रीज. इस तरीके की ठंडक हमारे हिंदुस्तान में नहीं होती. दिस टाइप ऑफ कोल्डनेस नहीं होती हिंदुस्तान में. तो ये फिजियोग्राफी पे डिपेंड करता है. डिपेंड्स अपॉन द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, दैट बिकॉज ऑफ दिस फिजियोग्राफी ओनली दैट इंडिया इज़ अ प्रोटेक्टेड कंट्री. नेक्स्ट कम्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी. The location from the sea is also very important. Arabian Sea, Indian Ocean and Bay of Bengal, they cover India from three sides, and it is because of these three that India is never short of moisture. आप देख लो इंडिया में जैसे ही लो प्रेशर एरिया बनता है बारिश हो जाती है. मुंबई और नीचे के इलाकों में बारिश ज़्यादा होती है जहाँ पे ये पास हैं ओशंस. ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंडिया का नहीं है. तीनों तरफ से इंडिया सी से घिरा हुआ है, इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन और बे ऑफ बंगाल से. सो अगर ये नहीं होते तो बहुत ही हाई टेम्परेचर्स होते हैं इंडिया में और ड्राई लैंड होता लाइक सहारा डेजर्ट. सो सी के होने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द altitude or relief has also a great bearing on the climate of a place. Altitude और जितनी हाई ऊंचाई पे होता है चीज़ उतना वो ठंडक होती है उसमें. सो एल्टीट्यूड मीन्स हाइट फ्रॉम द लेवल ऑफ सी. इंडिया के कुछ इलाके बहुत ऊंचे पे हैं, ठंडक रहती है. कुछ इलाके प्लेन्स में हैं जहाँ गर्मी रहती है. अब तुम देख लो इन द समर्स द प्लेन्स ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आर वेरी 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 हॉट, वाइल द हिल स्टेशंस लाइक नैनीताल, मसूरी एंड ऑल दैट आर ऑन हाई एल्टीट्यूड्स दे आर वेरी वेरी कोल्ड. लुक एट माउंट आबू, इट इज़ राजस्थान.
Rajasthan is basically a state that is very very hot, but Mount Abu की height इतनी ज़्यादा है, it is because of the height of that place that place remains cold in summer season. So altitude or relief is also a major factor. So what I taught you 6 or 7 factors that are very very important and that control the climate in India. Again I would be naming these factors. These factors are western disturbances, pressure, winds, latitude, physiography, distance from the sea and height above sea level, that is altitude. Clear? Now we move on to the monsoons. Monsoons. Definition of term monsoon. What is monsoon terms here? Monsoon comes from the Arabic word mausam, okay, which means the season. Monsoon is thus a rain-bearing winds which reverse their direction with the change of monsoon or season blow throughout Indian country during the summer season. So monsoon refers to the rain bringing winds को हमारे यहाँ मानसून कहा जाता है कि मानसून वाली winds आ गई. They come from the western countries, western part of India they come and they bring a lot of rain in India, especially in the summer season. हम देखते हैं कि ज़्यादातर बरसात कब होती है? जुलाई, अगस्त, सितंबर इसमें होने लगती है. मई लास्ट जून से बरसात होने लगती है. तो समर सीजन में we get a lot of monsoon winds and these monsoon winds are responsible for the rainfall in India. Now we will talk about the chief characteristics and effects of monsoon or monsoon rainfall. अब ये जो monsoon है, ये monsoon rainfall है, इसके characteristic features क्या हैं? इसकी क्या क्या features हैं? किस तरीके से ये होती है? 90% of the rainfall in India is caused by monsoon winds. Almost every part of country except the east coast of the bulk of rainfall from the summer season. कहते हैं कि 90% of इंडिया की जो होती है बारिश वो मानसून में ही होती है और मानसून के अलावा नहीं होती. ऐसा नहीं है कि दिसंबर में बारिश होने लगे, जनवरी में बारिश होने लगे. जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की होती है वो होती है, बट 90% ऑफ द बारिश, 90% ऑफ द रेनफॉल इज ड्यू टू द मानसून सीजन्स. नेक्स्ट, मानसून सीजन में थंडर और लाइटनिंग होती है, बिजली की गड़गड़ाहट होती है और बिजली गिरती है, बहुत बादल गरजते हैं, काला हो जाता है मौसम. तो इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक है मानसून की. मानसून इस तरीके से रेगुलर कभी भी बारिश नहीं होती मानसून में. रेगुलर नहीं, कंटिन्यूअस बारिश नहीं होती, रुक रुक के होती है. जब वेटेस्ट एरिया है, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे भी बारिश रुक रुक के होती है. एक साथ नहीं होती कि 25-30 दिन तक लगातार बारिश हो रही हो. रुकती है, 2 घंटे हुई, 4 घंटे हुई, फिर उसके बाद हुई, फिर आधे घंटे हुई. दिस इज़ द पैटर्न दैट इज़ फॉलोड ड्यूरिंग द माउंटेन्स. सो द माउंटेन विंड्स आर ऑलवेज in break parts, they are never continuous. Next important part, the monsoon rains are not evenly distributed. कहीं पे ज़्यादा बारिश होगी, कहीं पे कम बारिश होगी. गदरपुर बारिश हो रही होती है तो तुम देखो आगे जाके रुद्रपुर में बारिश नहीं होती. आगे महतोश पे बारिश हो रही होती है तो इधर बाजपुर साइड बारिश नहीं होती. तो मानसून विंड्स आर नेवर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कि बराबर से बारिश हर जगह होगी. जहाँ पे ज़्यादा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है वहाँ बारिश ज़्यादा होती है. एक फैक्टर और भी है इसमें जो मैं बता रहा हूँ, दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून एंड आई हैव ऑल्सो टॉट यू द लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर एंड ऑल. विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर टुमारो. समर एंड विंटर मानसून्स and mechanism of monsoons and finally seasons, and this will complete the chapter. I hope the chapter will be completed in
3, 4, 5 more sittings. And now students, I just want to give you some questions also. With the questions you can practice, because I have completed around 80% of the course, only 2-3 chapters are remaining. After that I will be focusing a lot on questions, a lot on copy checking, to please maintain copies. Okay, it's bye for now.